Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. If you are new in this channel, my name is Pragya. Very welcome here. And if you haven't subscribed this channel yet, then please do subscribe and also press the bell icon to get further notifications. And if you have already subscribed this channel, thank you so much for subscribing. आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिससे आप प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करता है, आपके जो पर्सन है और आप दोनों का रिश्ते का क्या फ्यूचर है, आज हम वो देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है द स्टार, पाइल नंबर सेकंड है द मैजिशियन, पाइल नंबर थर्ड है द मून एंड पाइल नंबर फोर्थ है द सन। आपको क्या करना है, आपको इन चारों कार्ड्स पे, इन चारों पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी कार्ड की तरफ, जिस भी पाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा, आपको वो कार्ड चूज़ करना है। ट्राई कीजिए कि एक ही पाइल चूज़ करें, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी इंट्यूशन किन्हीं दो कार्ड्स के साथ जा रही हैं, आपको लग रहा है कि दोनों ही कार्ड्स की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो आप वो 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए एक पाइल, अदरवाइज़ 2 पाइल्स भी कर सकते हैं। सो गाइस, हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति पप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट। ओके, जिन्होंने द स्टार चूज़ किया है, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है। आपके और आपके पर्सन, आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, आपके और आपके पर्सन का आगे क्या फ्यूचर है, आप दोनों के रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर है। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट आपने चूज़ किया था स्टार कार्ड। पाइल नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्लीज़ मेडिटेट कीजिए और ये फील कीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। एज एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सो एंजल्स यूनिवर्स गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें। गणपति पप्पा का नाम लीजिए और मेडिटेट कीजिए और ये फील कीजिए कि रीडिंग आपके लिए हो रही है। पाइल नंबर फर्स्ट। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। पाइल नंबर फर्स्ट के और उनके पर्सन के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। पाइल नंबर फर्स्ट के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, प्लीज़ एंजल्स। पाइल नंबर फर्स्ट के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। पाइल नंबर फर्स्ट के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, प्लीज़। ऑल राइट, पाइल नंबर फर्स्ट आपके लिए क्या कार्ड्स निकले, पहले हम वो देखते हैं। आपका फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड जो कार्ड निकला है वो निकला है, सॉरी, फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद निकला है द स्टार एंड लास्ट जो कार्ड निकला है वो निकला है एस ऑफ कप्स। अब ये बात करते हैं कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है। ओके, सो पाइल नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँ कि रिश्ते का क्या फ्यूचर है, तो रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर है। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। मैं वन बाय वन बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है आपका फ्यूचर, आपके और आपके पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक लेवल और आगे जाएगा फ्यूचर में। टू से कि आने वाले टाइम में, हो सकता है आने वाली वीक्स में, आने वाले मंथ्स में, आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो एक लेवल और आगे जाएगा। ओके, इन केस अगर आप अभी ज़ीरो के स्टेज पे हैं, आप 50 के स्टेज पे जाओगे। अगर आप 0 लेवल पे हो तो आप 50 लेवल पे जाओगे, और अगर आप 50 के लेवल पे हो तो आप 100 के लेवल पे जाओगे। तो बेसिकली मुझे आपके लिए एक बहुत अच्छा जंप नज़र आ रहा है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा जंप होगा आप दोनों के रिश्ते का, एक और हाई लेवल
हाई लेवल आपका रिश्ता बढ़ेगा, ऐसा इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। साथ ही अगर बात करूं आपके और आपके पर्सन के सन मून राइजिंग का, तो मुझे यहाँ पे आप में से किसी एक पर्सन का जो सन मून राइजिंग नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। और दूसरे पर्सन का जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। तो ये आपके और आपके पर्सन का सन मून राइजिंग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी दिख रहा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रही है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। तो अगर आपके और आपके पर्सन का इनमें से कोई भी सन मून राइजिंग है तो इट मीन्स कि ये मैसेज आपके लिए है। अब बात करते हैं दूसरा कार्ड क्या बता रहा है। विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों कार्ड्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप अभी से बहुत आगे, देखिए इस कार्ड के साथ भी मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, पहली चीज़। और दूसरा, ये एक लेवल और बढ़ रहा है। मैंने बोला कि अगर 0 पे हैं तो 50 पे जाएंगे, 50 पे हैं तो 100 पे, और अगर 100 पे हैं तो 150,000 2000, आई मीन आपका लेवल आगे बढ़ रहा है, आपके रिश्ते का लेवल आगे बढ़ रहा है और ही अच्छे लेवल पे मुझे आपका रिश्ता आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है। विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, विथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पाइल नंबर फर्स्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता उतना स्टेबल नहीं है, स्टेबल किसी भी चीज़ में हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे इसीलिए उतना अच्छा नहीं बढ़ पा रहा है। एक पर्सन शायद ये वेट कर रहा है कि मेरा और अच्छा करियर होगा, मैं और अच्छे से सेटल होऊंगा या होंगी, तो फिर मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाऊंगा या जाऊंगी। अगर ऐसा कुछ आप में से एक पर्सन का भी थॉट है, बेसिकली पैसों को लेकर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपके माइंड में कि तभी हम आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते के साथ, जब मेरा बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, मैं बहुत अच्छा अर्न करने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, ऐसा अगर आप लोगों का कुछ माइंडसेट है, मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप पैसों को लेकर भी बहुत अच्छा है। अगर पैसों की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी आने वाले टाइम में नहीं होगी। दूसरा, मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में आप दोनों का, अगर मैं रिश्ते की बात करूँ तो आप लोगों का रिश्ता डे बाई डे और ही ज़्यादा स्टेबल मुझे नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता डे बाई डे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल। मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ अभी तक आप दोनों ने अगर आपको लग रहा था कि ये रिश्ता टूट भी सकता है, आई मीन आप में से एक पर्सन की शायद ही थिंकिंग हो सकती है कि कहीं टूट ना जाए रिश्ता, ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मन में एक उलझन जिसे हम बोलते हैं, वो कुछ एक पर्सन की नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। इसीलिए मुझे इन दो कार्ड्स के साथ आप दोनों के फ्यूचर बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर पैसों को लेकर, जो मैंने भी पॉइंट रखा कि पैसों को लेकर अगर कोई इशू है आप दोनों की लाइफ में, इसीलिए अगर आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, आई मीन नेक्स्ट लेवल पे आप खुद से नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतना अच्छा पैसा नहीं है, क्योंकि लगता है कि नहीं हमारा रिश्ता आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा मैं और सेटल हो जाऊँ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत ही स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, सॉरी तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों का रिश्ता आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई मीन अगर आप लोगों के माइंड में भी थोड़ा भी डाउट है इस रिश्ते को लेकर, वो भी नहीं रहेगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। दोनों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप इस रिश्ते को हमें और अच्छा चलाना है और अच्छा बनना है। मेंटली भी आप क्लियर हो जाओगे, अगर कोई एक पर्सन भी मेंटली क्लियर नहीं है, अगर थोड़ा सा भी स्टक है, वो भी चीज़ आने वाले टाइम में मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। पेंटिकल्स के साथ मुझे नज़र एक चीज़ और आ रही है, स्टेबिलिटी तो है ही, ठीक है, पर्सन स्टेबल भी है, और दूसरा थॉट्स भी स्टेबल हो जाएंगे अगर अभी तक नहीं है। ओके, तो मुझे आने वाले टाइम में आप दोनों के फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आप दोनों का अच्छा फ्यूचर है, स्टेबल फ्यूचर है और प्रोग्रेस है। अब देखिए कि लास्ट के दो कार्ड्स, द स्टार कार्ड एंड एस ऑफ कप्स, ये दो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं। ओके, ये दो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन का तो माइंड में ये है कि इस रिश्ते का आगे कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली एक पर्सन का मुझे ये माइंडसेट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला पैसा शायद एक रीज़न हो सकता है। वहीं दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, बंदा या बंदी, दूसरे पर्सन का क्या थॉट है विद द स्टार कार्ड, उसे यकीन है, उसे इस बात पे उसे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, उसे इस बात पे पूरा यकीन है कि अपने रिश्ते पे पूरा यकीन है, अपने आप पे पूरा यकीन है, और स्पेशली दूसरे पर्सन को ऊपर वाले भी यकीन है, जिस भी एनर्जी पे बिलीव करते हैं विद द स्टार कार्ड। एस ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों का, मैंने बोला ना कि रिलेशनशिप अगर ज़ीरो है तो आगे बढ़ेगा,
500 पे जाएगा, 1000 पे जाएगा, लेवल और आगे बढ़ेगा। एस ऑफ कप्स मुझे एक नई शुरुआत भी बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा मोड़ लेने वाला है, एक बहुत अच्छा टर्न लेने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव टर्न लेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और प्यार ही प्यार मुझे नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मेंटल क्लियरिटी नज़र आ रही है, नए अच्छे थॉट्स नज़र आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का 10 स्टार कार्ड आपका पायल भी है और 10 स्टार कार्ड यहाँ भी निकला है, जो मुझे बेस्ट पार्ट लग रही है इस रीडिंग में आपकी। इट मीन्स कि एंजल्स यूनिवर्स गॉड की भी ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 1 आप लोगों के रिश्ते में है। आप दोनों का रिश्ता आगे ना सिर्फ आगे प्रोग्रेस करेगा, स्टेबल होगा, और स्पेशली आप दोनों में से जिस भी पर्सन के माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है इस रिश्ते को लेके कि ये बनेगा नहीं बनेगा, वो भी क्लियर होगा। वो समझ जाएगा कि नहीं, ये रिश्ता जो है एक सोलमेट कनेक्शन है, यूनिवर्स गॉड एंजल्स के ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता बना है। ये रिश्ता आगे भी जो है और अच्छा होगा और ज़्यादा प्रोग्रेस आप लोगों को नज़र आएगी। डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा और आप दोनों का बहुत अच्छा फ्यूचर है। मुझे यहाँ पे शादी का कोई कार्ड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों का लव रिलेशनशिप और ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही है, स्पेशली पैसों को लेकर। अगर किसी का माइंड क्लियर नहीं है या अगर किसी और भी रीज़न से माइंड क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है पाइल नंबर फर्स्ट। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल मैसेज देती हूँ, तो आप चाहें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय। पाइल नंबर सेकंड द मैजिशियन जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि इनके और इनके रिश्ते का, इनके पर्सन के साथ, इनके और इनके पर्सन के साथ रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर है, हम ये देखते हैं। ओके, आप पाइल नंबर सेकंड आपके और आपके पर्सन का रिश्ते का आगे क्या फ्यूचर है। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर सेकंड और उनके पर्सन का जो ये रिश्ता है उसका आगे क्या फ्यूचर है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर सेकंड, पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने द मैजिशियन चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर सेकंड के पर्सन का और उनका क्या फ्यूचर है। एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़ गाइड पाइल नंबर सेकंड। पाइल नंबर सेकंड आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आया है वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, काफ़ी सारे वॉन्ड्स आए हैं यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट द सन। ओ गॉड, इस पाइल में सबसे प्यारी चीज़ और सबसे जिसे हम बोल सकते हैं ना कि एक एक्यूरेसी बहुत अच्छी इसमें मुझे दिख रही है। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगा, पाइल सेकंड की सारे ही कार्ड्स जो हैं फायर साइन को बता रहे हैं। इट मीन्स आपके और आपके पर्सन का फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे कार्ड्स 5 के 5 कार्ड्स फायर साइन बता रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो अगर आपके और आपके पर्सन का ये सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अब बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पाइल नंबर सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि आप दोनों का रिश्ता का आगे क्या फ्यूचर है, तो बहुत ही प्यारा फ्यूचर है। स्पेशली अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, आई थिंक 90% लोग जो अगर सीरियस हैं, और आई थिंक 100% लोग जो सीरियस होते हैं तो वो अपने रिश्ते को एक मैरिज चाहते हैं। आई मीन अपने रिश्ते में चाहते हैं कि उनका जो रिश्ता एक जो लेवल तक पहुँचे वो मैरिज का लेवल हो। आई मीन मैरिज चाहते हैं जो पर्सन सीरियस होंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपके थॉट्स हैं, कुछ आपके जहन में ऐसा कुछ है शादी का, मैं पहली ही नज़र में ये बताना चाहूँगी कि आप दोनों का रिश्ते का फ्यूचर तो है ही, और ये फ्यूचर मुझे शादी नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स की। अगर मैं बात करूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स
के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आई मीन टू से एक पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाने के लिए। एक पर्सन में मुझे ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन को बहुत ज़्यादा है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना है, मुझे इस रिश्ते में शादी चाहिए, मुझे इस रिश्ते का एक मुकाम चाहिए जो कि शादी है। ऐसा मुझे कुछ इस कार्ड को देख के नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स कि पर्सन की सोच ये है कि मेरा पर्सन मेरी तरफ आए तो वो एक मैरिज, जिसे हम बोलते हैं ना कि हॉर्स पे बैठ के, आजकल तो खैर कार्ड्स पे भी आते हैं, लेकिन कार्ड्स अलग अलग अपनी अपनी ये तो पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग हॉर्सेस में भी आते हैं, कार्ड्स में भी आते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे पर्सन का जो एक सोच नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आप में से एक पर्सन सोचता है कि ये रिश्ता हमारा मैरिज तक जाए, मैरिज तक पहुँचे। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे थॉट यहाँ पे एक पर्सन के नज़र आ रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इस रिश्ते का क्या फ्यूचर की, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। मैंने बोला कि ये पर्सन में से आप में से एक पर्सन शादी चाहता है, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है शादी करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और अगर उसका आप शादी चाहते हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये चीज़ जो वो चाह रहे हैं वो होते हुए भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, या तो आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर शायद दोनों की ये थिंकिंग है कि ये रिश्ता शादी तक पहुँचे। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे डेफिनेटली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इस कार्ड के साथ मुझे मैरिज की तरफ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे भी एक पर्सन वेट करते हुए नज़र आ रहा है। आई थिंक ये पर्सन एक शिप का वेट कर रहा है, जो कि हम इस कार्ड को देख के बोल सकते हैं। तो बेसिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन का वेट कर रहा है। यहाँ पे पर्सन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पे ये पर्सन देख रहा है, अपना शिप का वेट कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपनी अपने शिप का वेट कर रहा है यहाँ पे, और ये पर्सन आ रहा है। तो इट मीन्स जो पर्सन वेट कर रहा है उसको सामने वाला पर्सन वेट नहीं कराएगा। ठीक है, वो शादी का जो वादा है, जो प्रॉमिस है, वो पूरा करेगा और शादी करेगा। और अगर अभी तक नहीं किया तो वो देगा प्रॉमिस कि मैं शादी करूँगा या मैं शादी करूँगी सामने वाले से। स्पेशली जो ज़्यादा शादी करना चाहता है, जिसका ज़्यादा मन है शादी करने का, इस रिश्ते को शादी तक पहुँचाने का। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए दूसरा पॉइंट। इस कार्ड के साथ पर्सन वेट कर रहा है, इस कार्ड के साथ पर्सन वेट कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन वेट नहीं कराएगा, वो उसको कमिटमेंट देगा। आप दोनों का रिश्ता का फ्यूचर मुझे मैरिज नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आ रही है, मैरिज की, इंगेजमेंट की। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द सन कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द शायद आपके पर्सन आपके घर पे रिश्ता लेके आए, या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली का कोई पर्सन आपके घर में रिश्ता लेके आए। क्यों? क्योंकि द सन कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड बेसिकली हम यहाँ पे अगर हम देखें विद द सन कार्ड के, जो ये सन कार्ड के साथ निकला है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के घर में कोई ना कोई रिश्ता लेके आ सकता है, और जब वो रिश्ता लाएगा तो सामने वाले को, मैंने बोला ना कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है कि सामने वाला मुझे कमिटमेंट दे शादी के लिए, और वो देगा भी, चाहे वो इस कार्ड के साथ हम बात करें। ठीक है, जो कि दूसरा पर्सन वेट कर रहा है, देख रहा है कि कब आएगा, और वो आ भी रहा है इस कार्ड के साथ। या मैं इस कार्ड की बात करूँ विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक पर्सन आपकी तरफ, कोई मैसेंजर आ रहा है, ये कोई फ़ोन कॉल हो सकता है, या हो सकता है कि फिजिकली भी आए और रिश्ते की बात करें, ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है। द सन कार्ड के साथ पूरी गारंटी है कि शादी का ही सीन है, ये शादी का ही रिश्ता लेके आ रहे हैं, क्योंकि सन कार्ड एक मैरिज कार्ड होता है, और एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में, जो कि मैरिज है। सक्सेस, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, गुड हेल्थ, मुझे यहाँ पे एक बेबी भी नज़र आ रहा है। तो आप दोनों का रिश्ता डेफिनेटली मैरिज है, और मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में कि आप दोनों का रिश्ते में फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, और एक पर्सन दूसरे पर्सन की करियर तो रिश्ता लेके आएगा, या फिर उसकी फैमिली कांटेक्ट करेगी, अगर अभी तक फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो। अगर ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो फिर शायद फ़ोन कॉल वाला सीन हो सकता है। अगर आपने अभी तक उनको इन्वॉल्व कर रखा है तो शायद वो रिश्ता लेके आए सामने वाले के पास इस शादी के लिए। एक ने शायद बता रखा है, एक ने शायद नहीं बता रखा है, तो दूसरा पर्सन भी बता देगा। आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे अब आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है। इस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, अगर फैमिली अभी तक इन्वॉल्व नहीं है तो। ओके, और डेफिनेटली आप दोनों का बहुत अच्छा फ्यूचर है। सक्सेस, अबंडेंस, एक नई शुरुआत होगी जब शादी होगी आप दोनों की। और फायर सन, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे दोनों पर्सन में से एक पर्सन की सन मून राइजिंग फायर सन एरिस सेजिटेरियस नज़र आ रहा है। सक्सेस, अबंडेंस है आपके रिश्ते में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जो आपने मांगा है वो सब कुछ आपको इस रिश्ते में मिलेगा। ऐसा कुछ पाइल 2 मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ,
और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फर्स्ट एंड सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप चाहें आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय। थर्ड कार्ड द मून कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, ओके, द मून कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, इनके लिए देखते हैं पाइल नंबर 3 की आपके और आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है। ठीक है, आप दोनों का क्या फ्यूचर है ये देखते हैं कार्ड्स के साथ। सो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। एज यू नो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। तो अगर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाती तो इतनी सी मैसेज आपके लिए अभी एंजल्स नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स नहीं दे रहा है। सो पाइल नंबर थर्ड देखते हैं आपके और आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज रेड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर थर्ड। क्या फ्यूचर है इन दोनों के रिश्ते का, आगे प्लीज बताइए एंजल्स, क्या फ्यूचर है। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, क्या फ्यूचर है। पाइल नंबर थर्ड, पहले मैं आपके कार्ड्स दिखाती हूँ कि क्या बोल रहे हैं आपके कार्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, सॉरी 6 ऑफ swords, द hermit एंड द टावर। वेल वेल वेल, पाइल नंबर थर्ड, देखिए बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है जिसे आप बोल सकते हैं। होता है जब हम, स्पेशली जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं बहुत एनर्जीज़ के साथ करती हूँ, इसीलिए आई थिंक मेरे कार्ड्स और मेरे पाइल बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अगर देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार कार्ड निकाला था, वहाँ पे भी रीडिंग में स्टार कार्ड निकला था, अभी मैंने मून कार्ड निकाला है, तो ये रीडिंग भी इस मून से ही रेजोनेट करती है। वो कैसे करती है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। मून कार्ड हमारा यहाँ पे क्या काम करता है, मून कार्ड का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो कि छुपी हुई है, एक ऐसी चीज़ जो कि ढकी हुई है, जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एक ऐसी चीज़ जो कि हो कुछ रहा है, पर्सन कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है। इट मीन्स कि पर्सन एक ऐसा मास्क पहना है जो कि एक फॉल्स मास्क है। वो आपको, आपसे कुछ छुपा रहा है, हो सकता है उसका इंटेंशन गलत हो। मून कार्ड कुछ को हम इस तरह से रिलेट करते हैं, लेकिन हाँ साथ में ये भी फ़र्क पड़ता है कि साथ में कैसे कार्ड्स निकले हैं, कौन से कार्ड्स निकले हैं। लेकिन इन कार्ड्स के साथ अगर मैं इस पहल की बात करूँ तो काफ़ी कुछ मुझे पहली नज़र में सिमिलर नज़र आ रहा है। कैसे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। अभी तक अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में हो, अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट भी कर रहे हो, एक दूसरे की बातें भी सुन रहे हो, एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो। मुझे बेसिकली इस कार्ड के साथ प्यार, सपोर्ट, एप्रिसिएशन एक दूसरे के लिए, मोटिवेशन, हर चीज़ नज़र आ रही है। ये अभी मुझे आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। आई मीन अभी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। आई मीन कुछ बहुत बेकार नहीं चल रहा, कुछ कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो ठीक ठाक चल रहा है। सपोर्ट हो रहा है एक दूसरे पे, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है, मोटिवेट भी करते हैं, एक दूसरे को लाइफ में अप्रिशिएट भी करते हैं। ये है आप दोनों की करेंट एनर्जी विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। देखिए ये और ये कार्ड मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, और आप पहले देखिए कि आपको क्या बता रहा है। क्या आप लोगों को भी चीज़ दिख रही है कि एक पर्सन सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है। विथ 7 ऑफ कप्स, विथ 7 ऑफ कप्स, विथ 6 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे पर्सन सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 3,
मैंने इसीलिए बोला था मून कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि पर्सन बोलता कुछ है करता कुछ है, उसने बेसिकली एक मास्क पहना है। हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो, लेकिन बेसिकली एक एक नकाब है जो कि जब खुलेगा तो आप हमें भी नहीं पता उस नकाब के पीछे आखिर है क्या। वही चीज़ यहाँ पे भी आपके लिए शायद आने वाले टाइम में हो सकती है। देखिए ये चीज़ आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं आपका नाम लेके रीडिंग नहीं कर रही, तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ जाए, ये आपके साथ जा भी सकती है। अगर एनर्जीज़ हमारी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रही होंगी तो वो जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। मैं सन मून राइजिंग भी बताऊंगी ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ जाए। पहले मैं सन मून राइजिंग ही बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे जो सन मून राइजिंग नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नज़र आ रहा है, आपका या आपके पर्सन का, या फिर वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ये नज़र आ रहा है, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन नज़र आ रहा है। ये तीन मुझे नज़र आ रहे हैं, अर्थ साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन। देखिए अब बात वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में आप में से एक पर्सन सिचुएशन से आगे बढ़ जाएगा। इट मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ के जा सकता है। ये जो आप दोनों का रिश्ता है वहाँ पे एक पर्सन ठहरा रह जाएगा और एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को छोड़ के चले जाएगा। ये मुझे जो है कार्ड्स बता रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, इस कार्ड के साथ ये पर्सन जा रहा है जो कि अकेले जा रहा है। सारे के साथ देख सकते हैं कि पर्सन सारे कप्स छोड़ के आगे बढ़ गया है। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे पीछे इतने सारे कप्स खड़े हैं, ठीक है, मुझे कोई चाह रहा है, मेरा कोई वेट कर रहा है, मेरे लिए कोई परेशान है, ठीक है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पर्सन सिचुएशन से जा रहा है। अब बात करें इसकी, ये पर्सन जहाँ जा रहा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट में ये कार्ड आया है जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में शादी पर्सन किसी और के साथ शादी कर ले। शादी को इसीलिए यहाँ पे मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बच्चा भी नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बच्चा या फिर तीसरा पर्सन भी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आई थिंक ये कोई किड ही है, कोई छोटा सा बच्चा है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जब आपको छोड़ के जाएगा वो इसलिए जाएगा क्योंकि वो किसी और के साथ शादी करेगा। तो इस रिश्ते का अगर आप शादी वाला फ्यूचर देख रहे हो, आई मीन टू से अगर आप ये सोच रहे हो कि सृष्टि का फ्यूचर जो है क्या वो मैरिज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं मुझे यहाँ पे मैरिज नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है ये जाए आपके साथ, हो सकता है नहीं भी जाए। पर्सनल रीडिंग नहीं है, फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ, जनरल रीडिंग है। ओके, पर्सन जा रहा है इस कार्ड के साथ सिचुएशन से आपको छोड़ के। उसके नेक्स्ट में जो कार्ड्स आया है वहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन शायद किसी और से शादी करेगा जब, तभी वो आपको छोड़ के जाएगा। मैंने आपको छोड़ के जाएगा क्यों, क्योंकि उसका रिश्ता शायद कहीं और पक्का हो जाए और वो किसी और को कमिटमेंट दे चुका होगा, उसके बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। क्यों, अब देखिए और मैं आगे क्या दिख रहा है मुझे, द हर्मिट कार्ड है और नेक्स्ट में द टावर कार्ड है। देखिए सारे ही कार्ड्स एक दूसरे के साथ कितने अच्छे जा रहे हैं। इट मीन्स आप में से किसी के साथ तो ही डेफिनेटली जाएगा, तभी कार्ड सब इतने अच्छे रेजोनेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मून कार्ड ही पाइल है जो कि बता रहा है कि एक पर्सन ने झूठा मास्क पहना है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये मास्क अच्छा है या गलत है। ये गलत मास्क है। इट मीन्स पर्सन ने अभी तक जो भी था वो एक नकाब था। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्सन ने अभी तक आपके साथ जो रिश्ता रखा, जो प्यार दिखाया वो गलत था, झूठा था, नहीं, मैं प्यार को झूठा नहीं बोल रही, लेकिन हाँ एक सीरियस रिलेशनशिप, एक सीरियस कमिटमेंट जो एक होता है रिश्ते में, वो पर्सन की तरफ से लैक था, कमी थी चीज़ों में, इसीलिए वो पर्सन आने वाले टाइम में सिचुएशन से चला जाएगा और किसी और के साथ रिश्ते में बंध जाएगा, आपके साथ शादी नहीं करेगा। या तो ये शादी है या ये कमिटमेंट है जो कि एक सीरियस कमिटमेंट है जो उसने आपको नहीं दी है, या फिर इस कमिटमेंट के लिए उसने आपके बारे में नहीं सोचा। इस चीज़ के लिए, चाहे ये सीरियस रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप सीरियस, या फिर मैरिज, जो भी है आपके लिए उन्होंने नहीं सोचा। ये कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन ने अभी तक आपको वो चीज़ बताई ही नहीं थी कि वो आपसे शादी का इंटेंशन नहीं है उसका। रिलेशनशिप था, शायद आपसे बोला भी हो कि हाँ देखेंगे आने वाले टाइम में करेंगे, टाइम बताएगा, लेकिन पता स्टार्टिंग से था कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्सन की इंटेंशन कभी भी मैरिज की दिखी नहीं रही है। क्यों, क्योंकि द हर्मिट ने क्योंकि द हर्मिट है एंड लास्ट में जो कार्ड है वो द टावर कार्ड है। पर्सन को डेफिनेटली पहले से चीज़ पता थी कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है द हर्मिट कार्ड के साथ, क्योंकि अपने में ही ये पर्सन गुम है, खुद ही आइसोलेटर, खुद से पूछ रहा है कि आखिर मुझे करना क्या है। इट मीन्स जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था तभी इस पर्सन को पता था कि हम दोनों का रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा। बात कर लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन रिश्ते का कोई फ्यूचर यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा जो उनके माइंड में था। अब बात करते हैं फ्यूचर की। मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा डियर,
द टावर कार्ड के साथ भी आप दोनों का आने वाला रिश्ता कम्प्लीटली टूट जाएगा। द टावर कार्ड एक सडन एक्सीडेंट को बताता है, शॉकिंग एक्सीडेंट को बताता है। उन कार्ड्स के साथ जिस तरह से ये स्प्रेड निकले हैं, जो मैंने स्प्रेड किए हैं कार्ड्स, उसके हिसाब से टावर कार्ड यहाँ पे जा रहा है एक नेगेटिव रीडिंग में, एक नेगेटिव चीज़ बता रहा है। टावर मूवमेंट, आप दोनों की फ़ाइट हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकती है, और शायद ये फ़ाइट आर्गूमेंट्स उस पर्सन के चले जाने के बाद होगी। शायद वो अचानक आपको छोड़ के चले जाएगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सॉरी, लेकिन कार्ड्स यही बता रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, जो मुझे दिख रहा है मुझे वही शेयर करना पड़ता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लॉयल रहूँ और आपको वही बताऊँ जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। और ये आपके साथ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। डेफिनेटली किसी के साथ तो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि एनर्जी साफ बता रही हैं कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। कार्ड सब एक दूसरे के साथ इतने अच्छे जा रहे हैं कि किसी न किसी के साथ ये होगा, ठीक है। मैंने साइन बता दिए हैं आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सन मून राइजिंग आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। आप चाहे तो आप मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइव सेशन भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ। टिल देन, बाय। द सन कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, इनके लिए देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन का आगे क्या फ्यूचर है। ओके, सो पाइल नंबर 4, द सन कार्ड आपने चूज़ किया है। आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है देखते हैं। आप प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया, उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर 4, उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर 4 के और उनके पर्सन का क्या फ्यूचर है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पाइल नंबर क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है एंजल्स, प्लीज़। पहले नंबर 4 आपका जो निकला है, 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला है पहला कार्ड, फिर निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर निकला है किंग ऑफ कप्स, एंड फिर निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है। मैं स्टार्ट करती हूँ 1 बाय 1, मैं सारे पॉइंट्स रखती हूँ। विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप में से एक पर्सन, मतलब अप्स एंड डाउन्स बेसिकली मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहे हैं। आपका रिश्ता आगे चल के जो आपका फ्यूचर मुझे दिख रहा है, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बीच में शायद आप में से एक पर्सन कुछ समय के लिए इंडिसाइसिव हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि मैं क्या करूँ, मैं रिश्ते को कंटिन्यू करूँ, नहीं करूँ। तो बेसिकली इस कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि एक पर्सन इंडिसाइसिव हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाएगा ये चीज़ को लेके कि आखिर मैं इस रिश्ते का क्या करूँ, मैं इस रिश्ते को चूज़ करूँ या मैं किसी और। बेसिकली मुझे पर्सन इंडिसाइसिव नज़र आ रहा है, पर्सन उलझ जाएगा दो चीज़ों के बीच में, डिसीजन नहीं ले पाएगा कि आखिर मैं क्या चूज़ करूँ। या तो ये दो पर्सन में के बीच में हो सकता है, ठीक है, या ये किसी दो पाथ के बीच में हो सकता है। आप में और अपने करियर में शायद वो फंस जाए बीच में, ऐसा कुछ मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स आप इसे बोल सकते हैं। जो भी ये चीज़ करेगा, जब इंडिसाइसिव होगा पर्सन, जब डिसीजन लेगा, तो आपका दिल टूटेगा विद दिस 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे एक पर्सन, तो ये आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि वही पर्सन करेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे 5 सन दिख रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और दूसरा मुझे दिख रहा है कैसे, पैसे, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग आपके पर्सन का, ठीक है। तो दो पाथ में से एक पाथ में उलझ सकते हो, इंडिसाइसिव हो सकते हो आप में से एक जन, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन का दिल भी टूटेगा। अब वो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ नज़र आ रहा है कि अच्छा, पहले ये चीज़ की अगर मैं बताऊँ और आपको, तो ये अप्स एंड डाउन्स की बात दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में, आपका रिश्ता जो है, रिलेशनशिप, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जिसे हम उतार चढ़ाव बोलते हैं।
तो ये उतार चढ़ाव होंगे लेकिन फिर वो ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आप दोनों की डेस्टिनी, आप दोनों का फॉर्चून एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, आप दोनों के पाथ अलग नहीं हो सकते, चाहे आप या आपके पर्सन, कोई भी पर्सन इंडिसाइसिव हो, एक दूसरे को एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ने की सोचे, उसका दिल भी तोड़े ऐसा बोल के, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ यूनिवर्स ने जोड़ रखी है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स एंड लास्ट जो कार्ड है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे कुछ समय तक का। हो सकता है कि 2 महीने या 2 हफ्ते या 2 दिन एक पर्सन दूसरे पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर करे, या 2-3 दिन या 2 हफ्ते वो बात ना करे, या फिर उसे इग्नोर करे, अवॉइड करे और ये बोले कि मैं अब रिश्ता नहीं चाहता, अब हम दोनों अलग हो जाते हैं। ये सोच के दूसरा पर्सन शायद दिल भी टूटे। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ दिखा रही है इंडिसाइसिवनेस एक पर्सन की। आप या आपके पर्सन कोई भी हो सकता है। 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने दूसरे को अवॉइड करे। ऐसा दिखाई कि मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन का दिल भी टूटेगा यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ कुछ दिन, कुछ हफ्तों का नज़र आ रहा है, शायद कुछ महीनों का, 2 महीनों का, या 3 हफ्ते, 3 दिन या 3 महीनों का। लेकिन जो भी चीज़ होगी पर्सन बोलेगा ज़रूर, आप या आपके पर्सन की, मैं अभी रिश्ता नहीं रखना चाहता, मुझे कोई और पसंद आ गया है, या फिर मैं अपने करियर में आगे फोकस करना चाहता हूँ, या मैं अपने करियर में किसी दूसरी सिटी में जाके सेटल होना चाहता हूँ, मैं आगे कहीं बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जो भी होगा सब कुछ समय का होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों कनेक्टेड हो, यूनिवर्स ने आपको जोड़ा है एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। वापस से आप दोनों साथ हो जाएंगे। और इस रिश्ते का फ्यूचर की बात करूँ तो आप दोनों के लिए मुझे मैरिज दिख रही है टाइम के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून की नेक्स्ट में किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, मुझे किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार होगा, बहुत अपनापन होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबल थॉट, स्टेबल माइंड भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला विद 2 ऑफ वॉन्ड्स की एक पर्सन इंडिसाइसिव हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में जो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पर्सन समझ जाएगा कि अगर आप ये एनर्जी हो विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर ये एनर्जी आपकी है कि आप अगर इंडिसाइसिव हो गए तो आप समझ जाओगे कि नहीं, ये रिश्ता ही हमारा सब कुछ है। और अगर ये आपके पर्सन की थॉट होंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो वो समझ जाएंगे कि ये रिश्ता हमारा कितना स्टेबल है और कितना अच्छा है। और इसी के साथ हमें आगे रहना है। किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रहा है कि आप दोनों सेलिब्रेट करोगे आने वाले टाइम में। आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे, गेट टुगेदर हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। मैरिज तो नज़र आ ही रही है, लेकिन मैरिज से पहले आप बहुत अच्छे से अपनी इंगेजमेंट सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अगर फैमिली को नहीं बता रखा तो फैमिली को भी आप ये चीज़ बताओगे, फैमिली के साथ भी शेयर करोगे और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे इस रिश्ते को, क्योंकि इंगेजमेंट मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रही है, या फिर मैरिज भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। ठीक है, इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि कनेक्टेड है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ठीक है, ये डिवाइन ने गाइड कर रखा है, और ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आप एक दूसरे के साथ हो। तो आपका रिश्ते का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि शादी तक आपका ये रिश्ता जाएगा। उतार चढ़ाव होंगे, 2-3 महीने की बात होगी कि शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, लेकिन उसके बाद विद व्हील ऑफ फॉर्चून, विद किंग ऑफ कप्स एंड विद 4 ऑफ कप्स सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी है। मुझे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। जो भी बीच में सिचुएशन ख़राब होगी वो ठीक हो जाएगी। अगर आप देखें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स निकला है। इट मीन्स आप में से जिस भी पर्सन की ये एनर्जी होगी, इंडिसाइसिव होना, छोड़ के जाना, दूसरी चीज़ को लेकर, करियर को लेकर, या दूसरे पर्सन को लेकर, दूसरे का दिल तोड़ना, ये जिसकी भी एनर्जी है आप में से, वो बाद में रियलाइज़ करेगा कि वो कितना प्यार करता है दूसरे पर्सन से, और इसीलिए वो रिश्ता जो है मैरिज तक भी जाएगा। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है आपके डेक में, कि जो मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपका कार्ड भी द सन कार्ड आया। सन कार्ड क्या है? सन कार्ड मैरिज कार्ड है। सन कार्ड को मैरिज कार्ड भी बोलते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की रिश्ते की जो मुझे एक एंडिंग दिख रही है, जो रिश्ता आपका ख़त्म होगा वो एक शादी में जाके ख़त्म होगा। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पैन नंबर 4 पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया मेरे चैनल को। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, जहाँ फर्स्ट एंड सब्सक्राइबर्स के लिए मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।